to HCN Evening News Bulletin with me, Clinton D'Souza, and here are the top stories. The Aam Aadmi Party National Convener Arvind Kejriwal on Tuesday made 7 announcements, including 80% job reservation in the private sector for Goans, 3,000 rupees monthly allowance to one unemployed youth of every household, and he will get a job. Moreover, a sum of 5,000 rupees monthly allowance to every family dependent on tourism and mining till their sources of income restores back. गोवा के अंदर जॉब्स के लिए मैं 7 घोषणाएं आज कर रहा हूं, 7 अनाउंसमेंट्स। पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट करेंगे, अकाउंटेबल करेंगे और गोवा की जितनी भी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां, गोवा के बच्चों को, हर बच्चे का अधिकार होगा, उसमें अप्लाई करेगा और ट्रांसपेरेंट तरीके से मेरिट बेसिस पे उसको नौकरी मिलेगी। नंबर 1। नंबर 2, गोवा के हर घर से एक बेरोजगार यूथ को रोजगार देने के लिए अरेंजमेंट करेंगे। नंबर 3, जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता तब तक उसको 3,000 रुपए पर मंथ बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। नंबर 4, 80% जॉब्स विल बी रिजर्व्ड फॉर गोवन यूथ। 5वां पॉइंट, टूरिज्म पे डिपेंडेंट फैमिलीज जो हैं वो बेरोजगार हो गई हैं, उनके घर में खाने को कुछ नहीं है। तो जब तक उनका रोजगार रिस्टोर नहीं होता तब तक उन फैमिलीज को 5,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। जब तक माइंस चालू नहीं हो जाती और उनका जॉब रिस्टोर नहीं हो जाता तब तक हर माइनिंग फैमिली को भी 5,000 रुपए महीना दिया जाएगा। स्किल यूनिवर्सिटी विल बी ओपन इन गोवा फॉर क्रिएटिंग जॉब्स। Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Tuesday said the charter flight services will resume soon, as the government and he himself is following it up with the centre. While on the other hand, he also said that the schools will reopen soon. Decision on restarting the schools will be taken shortly after a special meeting is held with the task force. The Chief Minister Dr. Pramod Sawant also said that charter tourism and flights will resume soon, as his government as well as himself is following up with the centre on this issue. Watch. सर TTAGन अर्ज केला की चार्टर प्लॅन TTAGची रिक्वेस्ट घेऊन आम्ही बी केंद्र सरकाराक बरयला की चार्टर फ्लायटाक अलाव करचे म्हणून. That is, we are waiting for their permission. Now, the Rumdamar Dawoli Panchayat has decided to go strict on illegal constructions and encroachment done by several people. The Panchayat in the recent Panchayat Gram Sabha and General Body meeting decided necessary action and also identified such places and establishments. The Rumdawan Dawali Panchayat will take action on the illegal structures and encroachment. The Panchayat has already identified such places and establishments wherein legal notices and also action will be taken. आम्ही PI लेटर करपाचे आसा. काल आमचे मंथली मिटींग जाला तेन्ना आम्ही PI लेटर करपाचे जे आमचे मेन रोडार जे कितें कोण विकपाक बसता, कितें एकट्याक चान्स दिलो दुसरो हें करता, ते आमी फूल क्लीन करपाचें केलां. आनी लास्ट बस स्टॉपार खूब गर्दी जाता, कोण कोण कितें कितें घेवन बसता. तो आमचो पंचायतीचो ब्लॉक आनी थंयच बस स्टॉप आसा आनी थंय डॉक्टर आसा. थंय गर्दी जाल्ल्या कारणान तें बी आमी क्लियर करपाचें केलां. आनी हांगासर न्ही ट्रान्सफॉर्मर येवपाचे आसा. 3 येतले, 1 ऑलरेडी जालो आनी 2 येतले. आनी त्याच प्रमाणे न्ही हांगा न्ही इलिगल कन्स्ट्रक्शन खूब चालू आसा. सो आमच्या सायडींतल्यान आमी प्रोसेस चालूच दवरला. ते आमचे सगळे प्रोसेस जाता म्हणून तेंचे कंप्लीट जाता म्हणून आयज ग्रामसभे आमी हे डिसिजन घेतला आनी काल मिटिंगेकूच घातला. जे कोण पळय इलिगल कन्स्ट्रक्शन करता, बिल्डिंग्स बांदता न्ही, आमचे आयकत ना ते. सो ते स्वता रिस्पॉन्सिबल आसतले कितें थंय बरें वायट जालें जाल्यार. पळय पंचायतीचे लक्ष आसता, हे न्ही खूब पयलींच्यान चालू आसा इलिगल बांदपाचें. आनी ताका आमी कितें आमी प्रोसेस करता म्हणून आमी स्टॉप नोटीस धाडटा, मागीर तांकां इन्स्पेक्शन धाडटा, शोपोज नोटीस धाडटा. तो पर्यंत तेंचे ऑलरेडी बांदून कंप्लीट जाल्ले आसता. आमकां एज पर प्रोसेस वचपाक पडटा. ताका लागून हें डिसिजन घेतला. जे कोण इलिगल आसा ते स्वता रिस्पॉन्सिबल आसतले कितें तें बरें वायट जालें. पण पंचायत स्वताचे पंचायत निवळ कशें दवरपाचें. आतां तितलें गार्बेज आहा, मोठी जळारी जाता, ते क्लीन कर म्हणल्यार पंचायता कडेन फंड्स ना, लेबराक पयशे दिवपाक ना. आज करता फाल्यां करता हेच चालू आसा तेंगेलें. कितलेशे कामां आनी अनलिगल पार्किंग, रस्त्यार गाडी पार्किंग, बिल्डींग 1+3 बांदतात. पण कितें आहा, पार्किंग तुमी दवरत थंय. सगळ्याक घर 1+1 केलें जाल्यार ओके, पूण तरी पूण पार्किंगूच दाखयना.
मागीर इतले प्रॉब्लम हिंगा पंचायती भितर भरला की विचार नाकात. इलिगल एक्टिविटीज खूप चालू आहा आनी आमी सांगलें रोडार जे गाडी आसता आनी कितें इलिगल कितें धंदो आसा लोक भाड्यांनी घेवन ते दुकानान भाड्यांनी घेवन फारीक करून ते धंदो करता तांकां जायना गिरायक रस्त्यार बसता पळय तांकां गिरायक जाता. आमी त्या गांवची उदरगताक लागून आमी मागता गांवचे लोक येवन तो धंदो करून वयता ते सोड गजाल भायले लोक घेवन हांगा धंदो करूंक वयता आनी ते आमकां खंय तरी आमकां ते हें जाता कळ्ळें न्हू. आमी आयज हांगा रुमडामळ पंचायती कडेन आसात. आयज हांगा ग्रामसभा चालू आशिल्ली. सो आमचे जायते जे इशू आसा पळय आमी हांगा प्लेस करपा आयिल्ले. कितली वर्सांची जाली हांगा खूब पार्किंग प्रॉब्लम आसा, इलिगल कन्स्ट्रक्शनाचो प्रॉब्लम आसा, गार्बेज प्रॉब्लम आसा, सेवरेज प्रॉब्लम आसा. आमी पंचायतीक इतली वर्सां जाली रिक्वेस्ट करतात, कंप्लेन करतात, सगळें करतात, कांयच काम जायना. एवरी टायम म्हणटा मिटींग घेवपा जाय, रेजोल्युशन पास जावपा जाय, मदीं म्हणटा कोवीड लागलें अशें जायते इशू आसा. आनी म्हाजे बरोबर आनी गांवचे लोकूय आसा पळय रवी आसा, मानतेश आसा, तेंचेय खुबशे इशू आसा तेय जाणा. आनी वयर ग्रामसभा भरलेली आसा तरी सुद्दां आजून आमकां तीच रिप्लाय येता आमकां रायट्स ना, आमकां परमिशन ना, आमी फायल घातलेली हो सरपंच आसा म्हणून ती फायल पेंडींग दवरल्या अशें उलयतात. सो हेजेर म्हाका दिसता डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायतान इंटरफियर जावचो आनी पळोवचें. तशें डेप्युटी कलेक्टर सावथ गोवा तेणें इंटरफियर जावन आनी चॅक करचें बाबा कितें चलना कितें. फॉर दीस आमी एक ड्राफ्ट रेडी केला. तो ड्राफ्ट आमी आतां डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायताक आनी सावथ गोवा कलेक्टरेटाक सबमीट करतले. न्ही हावजींग बोर्डान हांवें पळय 7 जुलय 2021 लेटर दिलें इलिगल कन्स्ट्रक्शन. सो आयज मेरेन म्हाका पंचायतीन रिप्लाय करूं ना. हें जालें 7 जुलय 2021 दिलें लेटर. अशेंच हांवें आनी एक लेटर केल्लें लास्ट इयर 22 नोव्हेंबर 2020. तितून आमी क्लियरली मेन्शन केलां वीथ फोटोग्राफ दाखयले की बाबा पार्किंग मेजर इशू आसा, हेजेर एक्शन घेवची. पूण आयज मेरेन वर्स कंप्लीट जाता नोव्हेंबरान कांयच एक्शन ना. पंचायत म्हणटा चालू आसा. सो माय सिन्सियर रिक्वेस्ट टू द डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायत एंड द पंचायत मिनिस्ट्री ऑफ whoever kindly take a clear cut action on this. And one more major issue what we have is that in housing board we have house numbers like EWS 237, 238, 39, 40 until start. But as per the electoral roll there are new numbers which are come now, 237A, 237B, 400B, 400C which does not exist only, but तांकां सगळे रायट्स दिल्ले आसा वोटींग हे ते सगळें. पूण हे जे आसा पळय बूथ लेवल ऑफिसरान हेजेर एक्शन घेवची बाबा हे नंबर आयले खंयच्यान. कित्याक म्हाका दिसता की ओन्ली जे लिगल वोटर्स आसतले पळय हांगचे ते आसपून शकतले 3000 सुमार. बट जे नंबर्स एड जाले पळय तेजे वयल्यान हो नंबर 6000चेर पावला. Several complaints were raised on the garbage being dumped along the roadside, especially from Mapsa to Thibet. Now, concerned citizens have raised their voice over this issue. The entire stretch from Mapsa to Thivim, while going as well as coming, the commuters will see garbage thrown along the roadside. Several complaints were raised earlier, but nothing has been done. Now, concerned citizens have raised their voices over this issue. So, तो कांयच एक्शन घेयना. तर आमकां मागीर खंयच्या सोर्साकडसून कळ्ळें की हो मनीस जो आसा सद्या हांगालो पंच मेंबर तो कांय एक्शन घेयना. कित्याक तर तो म्हणटा कितें इलेक्शन लागीं पावला आनी इलेक्शन लागीं पावल्या कारणान हांव हांगर कामां करीत जाल्यार तो म्हणटलो आमदाराक खंय हांगालो आमदार जो स्थायीक आमदार आहा निळकंठ हळर्णकर तेका मायलेज मेळटा म्हणून तेंच्या पर्सनल झगडे खातीर ना तेंच्या पर्सनल वायटपणा खातीर तो हे मुद्दाम काम आपल्या वॉर्डार करिना. कित्याक तेका थंयसर खंय ना खंय तेका आमदाराक दुखोवपाक जाय. आता 15 ऑगस्टाक तुमकां सगळ्यांक खबर आसली आम्यांनी रोडाची परिस्थिती कितें जाल्ली. आमी रोडाचे खड्डे भरपाक स्टार्ट केले. जेन्ना रोडाचे खड्डे भरपाक स्टार्ट केले म्हाका खूब जाणांनी सांगले आम्यांचे कर आम्यांनी कर. 15 ऑगस्टाक आमी रातचो म्हणजे 14 ऑगस्टाक आमी स्टार्ट केले करपाक आनी ते पूर्ण खड्डे आमी भरले. आता तुमी म्हाज्या फाटसून पळयता हांगर हे फाटसून कंप्लीट हे सगळी गार्बेजी 1-2 म्हयन्याची न्हू 3-4 म्हयन्याची कुसलेली आहा. आनी जेन्ना आमी रोड केले पळय तेन्ना आमकां पर्सनली म्हाका एक्चुअली हांव बीजेपीचो न्हू हांव एक्चुअली आमी खंयच्या पक्षाचे न्हू आमी इंडिपेंडंट पर्सनल कलेक्शनाक आनी खंयसरूच म्हाका दिसना की पूर्ण थिवीम मतदारसंघात अशें खंय पडलेलें ना. हे फक्त हांगर पडलेल्या कित्याक वयणे जे पर्सनल घरांनी कलेक्शन आसलेले पळय ते बंद केल्ल्या फक्त इलेक्शना कडेन रिवेंज पॉलिटिक्स खेळपाक आनी हेज्या खातीर त्रास भोगता सामान्य मनीस. A total of 96 cyclists successfully completed the Audax Century 200 kilometers, but it is Dandonon, that is endurance cycle ride organized by the Tri Goa on Sunday.
From the 96 cyclists, 16 women cyclists successfully finished and completed the Audax Century 200 kilometers cycling race endurance cycle ride organized by Tri Goa on Sunday. Here more. Now for the weather, Indian Meteorology Department of Goa has informed that Goa will witness rainfall activity which will increase in the state. IMD has also issued a warning for this day. Fishermen are advised not to venture into the deep sea, and heavy rainfall will be accompanied by thunder showers and gusty winds. जैसे आईएमडी ने फोरकास्ट दिया था 19 या 18 सितंबर को कि 21 सितंबर से रेनफॉल एक्टिविटी गोवा के ऊपर कंपैरेटिवली बढ़ने वाला है, तो द सेम थिंग हैज़ हैपेंड फ्रॉम 21 ऑनवर्ड्स, यानी कि आज सुबह से क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेनफॉल एक्टिविटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है गोवा के ऊपर कंपेयर टू द पास्ट 48 आवर्स और पास्ट 2 to 3 days. अगर आज सुबह का जो रिपोर्ट हुआ रेनफॉल हम देखेंगे 8:30 AM को पास्ट 24 आवर्स के लिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिपोर्ट किया गया दाबोरिम से जो है 20 मिलीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर्स. मारगांव से भी सेम रेनफॉल रिपोर्ट किया गया और बाकी सब स्टेशनों से लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रिपोर्ट किया गया. और आज के दिन जो स्टेट एवरेज क्यूमुलेटिव सीजनल टोटल जो है इस पूरे मानसून का अप टू 21 सितंबर का हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 302 सेंटीमीटर्स है, जो कि नॉर्मल से 5% हायर है. और अगर आज के दिन के सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम के बारे में डिस्कस करें तो देयर इज अ लो प्रेशर एरिया ओवर गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, सदर्न पार्ट्स ऑफ गैंजेटिक वेस्ट बंगाल. तो उस सिस्टम के कारण गोवा के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर हाइट में और 0.9 किलोमीटर हाइट में सब जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स है उसका स्पीड बढ़ा है और उसके कारण ज़्यादा मॉइस्चर इनकर्शन हो रहा है. और फॉर द सेम रीज़न रेन बेयरिंग क्लाउड फॉर्मेशन और रेनफॉल भी गोवा के ऊपर आज कंपैरेटिवली ज़्यादा है. और ये सिस्टम जो है जिसको हम गैंजेटिक वेस्ट बंगाल के ऊपर लो प्रेशर एरिया बोल रहे थे, वो सिस्टम का वेस्टवर्ड मूवमेंट भी पॉसिबल है आने वाली 48 आवर्स में. और उसका मूवमेंट के साथ साथ उसका वो सर्कुलेशन का मूवमेंट के साथ साथ लो प्रेशर का वीकनिंग की भी चांसेस है. तो कंसिडरिंग ऑल दी सिचुएशंस ऑन 21st and 22nd there is possibility of heavy rainfall at 1 or 2 places over Goa. Heavy rainfall meaning rainfall exceeding 6.4 centimeters in 24 hours. तो ऐसे हेवी रेनफॉल एक या दो जगह पे दोनों दिनों में गोवा के दोनों डिस्ट्रिक्ट के ऊपर होने के चांसेस हैं. और देर इज़ पॉसिबिलिटी कि आइसोलेटेड जगह पे रेनफॉल के साथ थंडर और लाइटनिंग भी होने के चांसेस हैं. और आज अभी के दिन का हम एट अराउंड 12:30 का रडार इमेज देखेंगे तो वी कैन सी दैट रेनफॉल एक्टिविटीज़ देर ओवर माप्सा, पार्ट्स ऑफ बिचोलिम तालुका और परनेम तालुका. तो ये सब जगह पे अभी रेनफॉल हो रहा है एट अराउंड 12:30 PM ऑफ 21 सितंबर. और 21 को 8:30 AM से 12:30 PM तक का रेनफॉल हम देखेंगे तो ऑलरेडी पणजी हैज़ रिपोर्टेड 3 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल. Similarly, Marmagaon also reported around 27 millimeters of rainfall, यानी कि 2.7 centimeters of rainfall. Mapsa also has reported 2.5 centimeters of rainfall. परने से भी और ओल्ड गोवा से भी रिपोर्ट्स है अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर रेनफॉल का. तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन IMD's वेबसाइट एंड इट्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स.
Please be updated with the warnings and forecast IMD issues in these coming days. Well, that's all we have in today's HCN Evening News Bulletin. Thank you for watching HC.